कौन क्या खाना है बताओ? बर्गर। कौन सा वाला है? ये वाला बर्गर? और कुछ छोटू? और कुछ? और ये पिज़्ज़ा भी ये खा लोगे सब? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। अभी हम दोनों बाप बेटा बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और इसने कहा कि पापा एक अच्छे सा व्लॉग बनाते हैं आप सबके लिए। आप सबका प्यार, आप सबका मोहब्बतें चाहिए और आपके सबके साथ कहता है पापा बातें करते हैं। आप सबके जो सब्सक्राइबर हैं, आप सबकी जो फैमिली है उनके साथ बातें करते हैं। तो इब्राहिम को अच्छी बात करो मेरे सब्सक्राइबर के साथ, कोई अच्छी सी प्यारी सी बात। कभी झूठ नहीं बोलना और बड़ों की बात माननी। अगर झूठ बोले, आपको पता है अल्लाह पाक इतना सख्त नाराज़ होते हैं, हमें गुनाह भी देते हैं। नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। अल्लाह हाफिज़। यस यस, ये सारी बातें माननी है आपने, बातें इस पे अमल करना चाहिए। ये बातें छोटी नहीं है, ये बातें बहुत बड़ी हैं। कहने में ये बातें बहुत छोटी सी लगती हैं ये, लेकिन ये बातें बहुत बड़ी बातें हैं। हमें इस बातों पे अगर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाए। अभी दोपहर का टाइम है और मुझे भूख लग रही है बहुत सख्त। मैं लेट उठा हूँ सो के, और जो लंच टाइम था वो ख़त्म हो गया था और घर वालों ने खाना शाना खा लिया था। आए चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या इसमें क्या है। वाह, ये घर के कुछ जो है ना वो होममेड डोनट्स बने हुए हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है और फेवरेट हैं। ये मेरी अम्मी जान जो है ना वो मेरे लिए बनाती हैं, और ये पुराने ज़माने की जो औरतें हैं ना ये वही बना सकती हैं। जो पुराने ज़माने के लोग हैं ना ये वो जानते हैं। इसको हम अपनी ज़बान में गोगियाँ बोलते हैं, शायद अगर कोई जो पुराने लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जानते होंगे इसको। मैं अपनी ज़बान में इसको गोगियाँ बोलता हूँ, और लेकिन हम इसको अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलेंगे कि इसको डोनट बोल सकते हैं आप। लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत टेस्टी होता है। और मैं इसको अगर आप इसको तोड़ के भी दिखाऊं तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े की होती है। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ तोड़ के, देखें बहुत आराम से, देखें टूट गया और बहुत सॉफ्ट होती है अंदर से, आप देखें। वाह, मैं अभी चख के बताता हूँ। ये भी मुझे कुछ मिल गया, बहुत मज़े का। ये उम्मीद है कि ये मेरी भूख मिटा देगा। बाकी अभी मैं फ्रिज में जाके देखता हूँ कि वहाँ से भी अल्लाह करे मुझे कुछ मिल जाए। आइए चलते हैं फ्रिज में। फ्रिज में मैंगो पड़े हुए, तो आइए चले हम जो है ना वो मैंगो भी खाते हैं। यस, मैंगो शैंगो खा के मैं फ़ारग हो गया हूँ। अभी जो मेरे घर वाले हैं वो कह रहे हैं अगर आम खा के अब फ्री हो गए हैं तो कुछ टाइम आप हमें भी दे दें। तो अभी आम खाते खाते ही प्लान बना है कि कहीं बाहर आउटिंग के लिए निकला जाए। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ जाएं, लेकिन ये डिसाइड हुआ है कि कहीं बाहर जाना है, कहीं आउटिंग पे जाना है। तो बस अभी तैयार होना है। तैयार क्या होना है, मेरी कोई तैयारी नहीं होती, बस कपड़े चेंज करने हैं और निकल जाना है। तो बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर देखते हैं कि कहाँ का सफ़र है। बस जहाँ का भी सफ़र हो अल्लाह पाक खैर खैरियत से लेके जाए और खैर खैरियत से वापस लेके आए। तो बस 2 मिनट के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब इंतज़ार कीजिए। टाटा टाटा टाटा। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हूँ मैं, बाकी घर वाले भी तैयार हैं। बस अभी निकलते हैं 2-3 मिनट में। और मज़े की बात है कि अभी तक नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किधर जाना है। बस ये पता है कि घर से जाना है, कहीं जाना है, कहीं बाहर इस्लामाबाद में जाना है। अभी भाई लोगों ने आना है, उन लोगों को भी बुलाया हुआ है कि यार कहीं चलते हैं बाहर। तो बस उन लोगों के साथ भी प्रोग्राम बन गया, उन्होंने कहा कि यार हम लोग भी चलवाते हैं। तो बस अभी उन लोगों का वेट है, वो जो ही आएंगे तो बस उन लोगों के साथ फिर निकलने।
तो जो ही आते हैं बस वो लोग फ़ोन किया है, वो लोग ऑन द वे हैं। जो ही पहुंचते हैं तो फिर फुल आज़ादी प्रोग्राम, मज़े हो जाएंगे। मज़े नहीं होंगे, खर्चा होगा खर्चा। इसलिए एक टिप दे रहा हूँ सब फैमिली मेम्बर्स को कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो कोशिश किया करो कि पतली गली से निकल जाया करो भाई। खर्चा हो जाता है ऐसे मौके पे, आउटिंग होती है, साथ में बाहर जाके डिनर का प्रोग्राम भी होता है, लाजमी है। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:30 और कंफर्म है कि आज डिनर बाहर है और आपके भाई की जेब से पैसा निकलने वाला है। मुझे तो अभी से ही पसीने आने शुरू हो गए हैं भाई। आगे क्या बनेगा दुआ करो, कोई सस्ता सा छप्पड़ होटल मिल जाए। खैर एनीहो, ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए है, किसके लिए है। अल्लाह पाक हमारी फैमिली को महफूज में रखे। बस जो ही भाई लोग आते हैं तो फिर इंशाल्लाह कहीं निकलते हैं। दे दे। ये भाई लोग आ गए हैं और अभी तक डिसाइड वैसे नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं इनसे पूछता हूँ, ये बता भी नहीं रहे कहाँ जाना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाना है? बस ऐसे ही निकलते हैं अल्लाह पाक के। ये देखिए, जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि अभी तक कोई प्लान नहीं है कहाँ जाना है, किधर जाना है, बस निकलना है। बस यही प्लान है कि अभी निकलना है। और सफ़र शुरू हो चुका है और सफ़र का जो डेस्टिनेशन है वो फैसल मस्जिद को फाइनल किया और फैसल मस्जिद की तरफ हम रवान दवा। इस्लामाबाद, क्या बात है इस्लामाबाद, ये जो खूबसूरती है इस्लामाबाद की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इस्लामाबाद को पसंद किया जाता है। इस्लामाबाद का टेम्परेचर हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा खुशगवार रहता है। यहाँ की जो ग्रीनरी है ये इसके टेम्परेचर को कभी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, गर्मियों में भी यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार होता है। फैसल मस्जिद हम पहुंच चुके हैं। आवाम का जंबे गफ़ीर इस टाइम जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। आवाम कोरोना की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है और कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर मैं आपको जिस तरफ दिखाऊंगा हर तरफ जो है वो हमारे पाकिस्तानी आवाम जो है वो बैठी हुई है और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। सच्ची सी बात है, लोग घर में बैठ बैठ के तंग भी आ चुके थे कि यार वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी कि कहीं बाहर निकले हैं ओपन एयर में, मौसम भी गर्मियों का है, घर में बैठ बैठ के लोग, तो इस वजह से लोगों ने। और फैसल मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आके लोगों को एक सुकून मिलता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं अक्सर कभी कभार इस्लामाबाद में रहता हूँ तो इस वजह से मुझे एक एडवांटेज भी है। मैं यहाँ पे कभी कभार जो है वो मौका मिले जब भी छुट्टी वाले दिन तो यहाँ पे आता हूँ
थोड़ी देर बैठा यहाँ पे, जो भी नमाज का टाइम हुआ, जिस नमाज का टाइम हुआ वो आके नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे चला गया। तो अभी जो है वो बच्चा पार्टी जो है वो ये आगे पीछे पार्कों शार्कों में चली गई है। मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर टहल रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा फैसल मस्जिद का नज़ारा जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। मतलब क्या ही बात है इसकी मस्जिद की खूबसूरती का, दिल नहीं पड़ता इसको देख के, इतनी खूबसूरत बनी है और क्या शायकार है बनाने वाले की। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ जब भी मस्जिद में जाए वैसे भी पढ़ लें। मस्जिद की तामीर शहीद फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ वज़ीर मुमलकत सऊदी अरब की वजह से ये वजूद में आई और उनकी ही उन्होंने मिन्नत है और उनका बहुत बड़ा हाथ है इस मस्जिद बनाने का और उन्हीं की नाम पे ये मस्जिद तामीर की गई और दुनिया का बहुत बड़ा शाहकार है ये। 76 में इसको बनाना स्टार्ट किया था और 1987 में जाके मुकम्मल हुई और 18 जून 1988 1988 में जाके पहली नमाज इस मस्जिद में अदा की गई थी और 3 लाख नमाजी इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। वाह कोई अल्लाह के राह पर मेरी बहना भाइयों, कोई मेरे बच्चों का इस्तास कर दो खुदा। यहाँ पे भी लोग मांगने वाले आए हुए हैं। मस्जिद के चारों तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मस्जिद का बाहर का सीन है। कोविड-19 की वजह से मस्जिद का अंदर वाला हॉल अभी तक बंद है, उसको ओपन नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ तक ही एक्सेस है। हेलो बच्चों, मस्जिद में नमाज मगरिब की अजान का वक्त हुआ जाता है। थोड़ी देर में नमाज मगरिब अदा की जाएगी। यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। वो सामने देखें मौज़न अजान दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि अंदर वाला हॉल जो है वो कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया गया, तो बाहर यहाँ पे ही नमाज अदा की जाएगी। नमाज के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। मज़ा आया? यस। कितना? क्या क्या किया आज आपने? वो स्लाइड थी ना, वो ये ऊपर जो जाता है, जैसे हम लोग ऊपर चढ़े तो हमें ना एक मंकी नजर आया था। हाँ जी। फिर क्या किया उसका? कुछ भी नहीं किया, 1-2 मिनट में गायब हो जाएगा, फिर 5 मिनट में नजर आ गया। अच्छा। हाँ जी बाय। जी इब्राहिम, मज़ा आया? हाँ जी। क्या क्या किया? बहुत मजा आया। वहाँ हमने स्लाइड पे ली, हम उधर ऊपर माउंटेन पे भी चढ़े, वहाँ पे ट्री हाउस था, बहुत चीजें थी, मैप भी था। मैप भी था? मैप में कोई पता लगा कि कहाँ कहाँ जाना है? हाँ नहीं, हमें ये पता लगा कि हम यहाँ पर हैं। अच्छा। फैसल मास्क भी। हाँ जी रियान, आपको भी मजा आया बेचू? यस, बहुत मजा आया। अभी तो मजा स्टार्ट हुए हैं। तो क्या ख्याल है, यहाँ पे आना चाहिए? यस। फ्लाइट को हम लोग बाबा वो क्यों कहते ट्रैक पे जाएंगे? हाँ जी गुज्जू साहब, क्या ख्याल है आपके बारे में? अभी यहाँ पे आना चाहिए? नमाज ख़त्म हो चुकी है और माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये व्यू। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे के अंदर कवर कर सकूँ, लेकिन इस व्यू को
अपनी आँखों में देखने के लिए, हिस्ट्री को रियली इंजॉय करने के लिए आपको लाजमी यहाँ पे आना पड़ेगा, और वो भी मगरिब की नमाज अदा करने के लिए। जो मज़ा और जो दिलकश नज़ारा है कुदरत की, इस दिलकश मंज़र को देखने के लिए, नेचुरल लाइफ और प्लस ये रोशनी, मज़ा ही अपना है इसके अंदर। आप लाजमी यहाँ पे आए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी 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 एक दफ़ा फैसल मस्जिद में, और वो भी मगरिब की नमाज़ अदा करने या फजर की नमाज़ अदा करने लाजमी यहाँ पे। वही हुआ जिसका डर था, बोला था ना आपको, मना किया था आपको ना करें मना किया था आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार वही हुआ। चीज़ियस खाना खाने का प्रोग्राम है, और खाने में डिसाइड हुआ है कि पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम है। और अभी हम इस्लामाबाद में चीज़ियस पे आए हुए हैं, और अभी चीज़ियस डिसाइड किया है F11 इस्लामाबाद में। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और रेस्टोरेंट में चलते हैं और खाने का ऑर्डर करते हैं। बात हुई है, वो ये कह रहे हैं ये वाला रिमूव कर देंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा साथ लगा देंगे। यहाँ पे लगा देंगे, वो ये कहते हैं कि इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ साथ लगा देंगे। या ऐसे करें आप यहाँ पे बैठ सकते हो, अडल्ट जो पेट से हो जाए बैठ सकेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, बच्चे उन्होंने करके खुद ही कर लेंगे। ठीक। बैठे कंफर्म कर लें 8। ये तो बात है खशाना। हाँ मतलब क्या खाना है आपने? क्या खाना है बताओ? बर्गर। कौन सा वाला? ये वाला बर्गर, ये वाला जिंगर बर्गर खाना है भाई। बेटा बात सुने, लिसन टू मी। खाने का ऑर्डर हो गया है। खाने में 2 ऑर्डर दिए हैं, एक दिया है चिकन टिक्का और इसके साथ चीज़ियस का स्पेशल है प्रॉन क्रस्ट, वो ऑर्डर किया है। और ये 2 डील्स हैं और ये फाइनल हो गया है। 30 से 25 मिनट में ये ऑर्डर है। आज तो मैंने काम किया, आज मेरा 25 मिनट में काम मेरे लिए अपनी गलती। खाना आ गया है। टाइम 9:30 ठीक हो गया। खाने के बाद पिएगा। खाना आ गया, खाना अभी स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह खाने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। मम्मा मेरे पास है मोबाइल। खाने के दौरान कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा। और चीज़ है। खाना ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह, भाई का ख़र्चा भी हो गया, लेकिन खाना बहुत मज़े का था। रिकमेंडेड है चीज़ियस का पिज़्ज़ा। कोई पेट प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया और परफेक्ट पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे लाजमी आए और इनका पिज़्ज़ा ट्राई करें। और अभी यहाँ से सीधा कर कोई और एक्टिविटी नहीं। यस, मैं घर पहुँच चुका हूँ खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र भी अच्छा रहा और आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। फैमिली के साथ जो गैदरिंग है वो बहुत अच्छा रहा लगा। ऐसा दिन होना चाहिए, कभी कभार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कभी बाहर जाके खाना खाना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो इसी चीज़ की है कि मैंने अपनी अम्मी जान के साथ बाहर जाके आउटिंग की, डिनर किया, और उस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। हाँ, थोड़ा सा घर वाले कह रहे हैं कि कहवा, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल थोड़ा सा कहवा दे दें, क्योंकि जो बाहर का ये जो खाना है ये खा के इसके ऊपर से अगर थोड़ा सा कहवा पी जाए तो वो लाजमी है, तो इस जो पेट है ना ये वाला, इसको हज़म। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, और आप भी, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें। ज़िंदगी ने वफ़ा की और सांसें बरकरार रहीं, तो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपने दोस्त, अपने भाई मोहम्मद जमशेद मिनास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा नेगहबान।